वो कैब भैया में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी भैया और मेरे साथ है मेरे दोस्त और लैंग्वेज एक्सपर्ट। नमस्कार। और हाँ, हमारे साथ वो कैब हुई अब और आसान। बिल्कुल। तो आज क्या है खास? आज हम सीखने वाले हैं 10 नए मजेदार अंग्रेजी शब्द। हाँ, और हर शब्द का हम जानेंगे उसका अंग्रेजी मतलब, फिर हिंदी में क्या कहते हैं उसे। उसके सिनोनिम्स मतलब मिलते जुलते शब्द, और हाँ, 2 एग्जाम्पल सेंटेंसेस भी देखेंगे। ताकि पता चले कि बात करते हुए इन्हें इस्तेमाल कैसे करना है। और सबसे बढ़िया बात, आखिर में एक कहानी भी है इन सभी शब्दों को लेकर। अरे वाह, मतलब मजे मजे में सीखेंगे है ना, कोई टेंशन नहीं। एग्जैक्टली, एकदम दोस्तों वाली बातचीत। तो शुरू करें। पहला शब्द। चलो फिर, तो हमारा पहला शब्द है टैम्पर। TAMPER, टैम्पर। ओके, टेम्पर। तो इसका इंग्लिश मीनिंग होता है टू इंटरफेयर और मेडल। मतलब किसी चीज के साथ दखल देना, छेड़छाड़ करना। हाँ, खासकर जब वो गलत तरीके से हो या बिना इजाजत के। बिल्कुल। तो हिंदी में क्या कहेंगे इसे? हिंदी में हुआ छेड़छाड़ करना या हस्तक्षेप करना। सही। और इसके सिनोनिम्स जैसे मेडल, इंटरफेयर, ऑल्टर, मैनिपुलेट, ये सब लगभग वही मतलब बताते हैं। दखल देना, बदलना। हाँ, पहला एग्जाम्पल सेंटेंस है, Someone tried to tamper with the evidence in the courtroom. अच्छा, मतलब किसी ने कोर्ट में सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश की। ये तो गंभीर बात है। हाँ, बिल्कुल। और दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा है नेवर टेम्पर विद इलेक्ट्रिकल वायर्स, इट कैन बी डेंजरस। ये भी बहुत जरूरी है, बिजली के तारों से छेड़छाड़ करना खतरनाक हो सकता है। हाँ जी। तो टेम्पर मतलब गलत तरीके से दखल देना। समझ आ गया? हाँ हाँ, बिल्कुल। चलो अब हम अपने दूसरे शब्द पर हैं। ठीक है। दूसरा शब्द है क्रिपलिंग। क्रिपलिंग। क्रिपलिंग, सुनने में ही थोड़ा भारी लग रहा है, ये क्या मतलब है इसका? बारी है भी। इंग्लिश मीनिंग है कॉजिंग सिवियर डैमेज, वीकनेस और डिफिकल्टी। मतलब कोई ऐसी चीज जो बहुत नुकसान पहुंचाए, कमजोर कर दे या मुश्किल पैदा करे। ओहो, मतलब बहुत ही ज्यादा असर डालने वाला। हम्म, तो हिंदी में कह सकते हैं पंगु बना देने वाला या हाँ गंभीर रूप से कमजोर करने वाला। हाँ, बिल्कुल यही। इसके सिनोनिम्स भी देखो। डेवस्टेटिंग, डैमेजिंग, डेबिलिटेटिंग, पैरालाइजिंग। पैरालाइजिंग मतलब लकवा कर देने जैसा, बाप रे। हाँ, जैसे पहला उदाहरण है द अर्थक्वेक लेफ्ट अ क्रिपलिंग इम्पैक्ट ऑन द सिटीज इकोनॉमी। मतलब भूकंप ने शहर की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा, एकदम पंगु बना देने वाला असर डाला। एग्जैक्टली। और दूसरा देखो, ये थोड़ा अलग है। His fear of failure was crippling his ability to take risks. अच्छा, हाँ, मतलब फेल होने का डर उसे जोखिम लेने से रोक रहा था, उसकी क्षमता को कमजोर कर रहा था। हाँ। तो ये मानसिक तौर पर भी हो सकता है। हाँ, सही, काफी पावरफुल शब्द है ये। बिल्कुल। चलो अब तीसरा शब्द देखते हैं। ये थोड़ा अलग सा है। हाँ, कौन सा? तीसरा शब्द है नोसोमेनिया। नोसोमेनिया स्पेलिंग है NOSOMANIA। नोसोमानिया। ये तो मैंने पहली बार सुना है। हाँ, ये उतना आम नहीं है। इसका इंग्लिश मीनिंग है एन इरेशनल फियर ऑफ डिजीज और ऑब्सेशन विद इलनेस। अच्छा, मतलब बीमारी का बेवजह का डर या हर वक्त बीमार होने की चिंता। हाँ, एक तरह का जुनून बिना किसी ठोस वजह के। हिंदी में कहेंगे बीमारी होने का अत्यधिक डर या काल्पनिक रोग का भ्रम। ओह, इसके सिनोनिम्स क्या हैं? जैसे हाइपोकॉन्ड्रिया, ये शायद सुना हो। फिर हेल्थ एंजाइटी, इलनेस फोबिया, पैथोफोबिया। हाँ, हाइपोकॉन्ड्रिया सुना है। अच्छा, एग्जाम्पल देखते हैं। पहला, हिज कॉन्स्टेंट विजिट्स टू द डॉक्टर वर अ साइन ऑफ नोजोमेनिया। मतलब वो बार बार डॉक्टर के पास जाता था, शायद उससे लगता था वो बीमार है, जबकि ऐसा था नहीं। हाँ, हो सकता है। और दूसरा, रीडिंग अबाउट न्यू वायरसेस ट्रिगर्ड हर नोजोमेनिया अगेन। ये तो आजकल हो सकता है, नई बीमारियों के बारे में पढ़कर उसका डर फिर बढ़ गया। तो ये शब्द दिखाता है कि कैसे डर हावी हो सकता है। हाँ, दिलचस्प है। चलो अब हम चौथे शब्द पर आ गए हैं। चौथा शब्द है सिनेक्योर। सिनेक्योर। सिनेक्योर, ये क्या है? कोई इलाज? नहीं, इलाज नहीं। ये तो एक तरह की नौकरी है। इंग्लिश मीनिंग? अ जॉब दैट रिक्वायर्स लिटिल और नो वर्क बट प्रोवाइड्स इनकम और स्टेटस। अरे वाह, मतलब ऐसी नौकरी जिसमें काम कम या बिल्कुल नहीं, पर पैसे और रुतबा मिले। हाँ, हिंदी में कहेंगे बिना काम वाली आरामदायक नौकरी। ऐसी नौकरी तो सबको चाहिए। शायद। इसके सिनोनिम्स हैं इजी जॉब, कुशी पोस्ट, सॉफ्ट जॉब, पेड टाइटल। अच्छा, एग्जाम्पल क्या है? पहला, he was given a sinecure position in the company for his loyalty. मतलब वफादारी के बदले उसे कंपनी में एक आराम वाली पोस्ट मिल गई। हाँ। और दूसरा,
Many politicians create sinecure rules for their friends. मतलब नेता लोग अपने दोस्तों के लिए ऐसी नौकरियां बना देते हैं। ये तो भाई भतीजावाद जैसा हुआ। हाँ, अक्सर ये उसी संदर्भ में आता है। ठीक है, समझ गए। चलो अब 5वां शब्द। ठीक है, तो अब हम 5वें शब्द पर हैं। ये छोटा सा है, आया, आयर। IRE। हाँ, इसका क्या मतलब? छोटा है पर असरदार है। इंटेंस एंगर। इंटेंस एंगर मतलब बहुत तेज गुस्सा, क्रोध, बिल्कुल। तीव्र क्रोध, रोष। इसके सिनोनिम्स भी यही हैं, एंगर, फ्यूरी, रेज, रैथ। रैथ, ये तो बहुत भारी शब्द है। हाँ, उदाहरण देखो। His careless remark drew the ire of the audience. अच्छा, उसकी लापरवाही वाली बात ने दर्शकों का गुस्सा भड़का दिया। हाँ, तेज गुस्सा। और दूसरा, the unfair decision sparked public ire across the city. मतलब गलत फैसले से पूरे शहर में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। Exactly. तो ire मतलब साधारण गुस्से से ज्यादा तीव्र। ठीक है, याद रहेगा। अब छठा शब्द। छठे शब्द की ओर बढ़ते हैं। ये है deterrent. डेटरेंट। हाँ, ये सुना है, कानून वगैरह में आता है शायद। हाँ, बिल्कुल। इसका इंग्लिश मीनिंग है समथिंग दैट डिस्करेजेस और प्रिवेंट्स एन एक्शन। मतलब कोई ऐसी चीज जो किसी को कोई काम करने से रोके या हतोत्साहित करे। अच्छा, रोकने वाला साधन, हिंदी में कहेंगे रोकथाम करने वाला साधन, निवारक या डिस्करेज करने वाली चीज। Exactly. Synonyms: hindrance, obstacle, discouragement, preventive. ओके, एग्जाम्पल। पहला, high fines serve as a deterrent against reckless driving. हाँ, मतलब भारी जुर्माना लगे तो लोग लापरवाही से गाड़ी चलाने से बचेंगे, डर के मारे। बिल्कुल, डर यहाँ डिटरेंट है। दूसरा, strong security systems are a good deterrent for thieves. सही बात। अच्छी सिक्योरिटी देख के चोर शायद चोरी ना करे, ये भी एक रुकावट या डिटरेंट है। तो डिटरेंट कोई भी चीज हो सकती है जो गलत काम से रोके। समझ गई, उपयोगी शब्द है। चलो अब 7वें शब्द पर। ठीक है, अब हम 7वें शब्द पर आ गए हैं। ये है टर्मगेंट। टर्मगेंट। टर्मगेंट, ये तो बड़ा अजीब सा है। हाँ, थोड़ा पुराना और कम इस्तेमाल होता है और इसका मतलब है, इंग्लिश मीनिंग, अ हार्श टेम्पर्ड और ओवरबेयरिंग वुमन। क्या मतलब ओवरबेयरिंग वुमन? मतलब एक ऐसी औरत जिसका स्वभाव बहुत कठोर हो, झगड़ालू हो या बहुत हुक्म चलाने वाली हो। ओहो, तो हिंदी में हुआ झगड़ालू औरत, कर्कशा, गुस्सैल स्त्री। ये तो थोड़ा नेगेटिव शब्द है। हाँ, काफी नेगेटिव है और ये खास तौर पर महिलाओं के लिए ही इस्तेमाल होता था। आजकल इसे थोड़ा असंवेदनशील माना जाता है। अच्छा, इसके सिनोनिम्स क्या हैं? नैग, स्कोल्ड, श्रू, विरागो, ये सब भी नेगेटिव ही हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका? The landlord's wife was a real termagant, shouting at everyone. मतलब मकान मालिक की पत्नी बहुत झगड़ालू थी, सब पर चिल्लाती थी। हाँ, और दूसरा, don't be scared of that bossy termagant. She's mostly harmless. मतलब उस हुक्म चलाने वाली औरत से डरो मत, वो ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती। पर जैसा आपने कहा, इसे इस्तेमाल करने में सावधानी बरतनी चाहिए। बिल्कुल, जानना जरूरी है, पर शायद इस्तेमाल ना ही करें तो बेहतर। सही कहा, जानकारी के लिए शुक्रिया। अब 8वां शब्द। चलिए, अब 8वें शब्द की बारी है। यह है अग्रेसिव। अग्रेसिव, हाँ ये तो बहुत सुना है। अग्रेसिव मार्केटिंग, अग्रेसिव बिहेवियर। हाँ, काफी कॉमन है। इंग्लिश मीनिंग, रेडी टू अटैक, फोर्सफुल और ओवरली असर्टिव। मतलब हमला करने को तैयार या बहुत जोरदार या जरूरत से ज्यादा अपनी बात मनवाने वाला। अच्छा, तो इसके कई मतलब हो सकते हैं हिंदी में। आक्रामक, उग्र या बहुत महत्वाकांक्षी भी। हाँ बिल्कुल, सिनोनिम्स देखो। हॉस्टाइल, फोर्सफुल, पुशी, कॉम्बैटिव। ठीक है, पहला उदाहरण है, His aggressive marketing strategy impressed the investors. यहाँ अग्रेसिव का मतलब है जोरदार, महत्वाकांक्षी। ये पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में है। हाँ, और दूसरा? दूसरा, The dog became aggressive when it saw a stranger. यहाँ मतलब है आक्रामक, हाँ। हमला करने वाला। ये नेगेटिव है। Exactly. तो कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है कि ये अच्छा है या बुरा। सही। चलो अब 9वां शब्द, बस 2 और। ठीक है, अब हम 9वां शब्द पर हैं। 9वां शब्द है डिलिबरेशन। डेलिबरेशन। डेलिबरेशन, ये क्या है? ये सोच विचार से जुड़ा है। इंग्लिश मीनिंग? केयरफुल थॉट और डिस्कशन बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। मतलब कोई फैसला लेने से पहले अच्छी तरह सोचना, विचार करना या चर्चा करना। अच्छा, जल्दबाजी का एकदम उल्टा। हिंदी में? विचार विमर्श, सोच समझ, गहन चिंतन। हाँ, सिनोनिम्स? कंसिडरेशन, रिफ्लेक्शन, डिस्कशन, पॉन्डरिंग। एग्जाम्पल, पहला, आफ्टर लॉन्ग डेलिब्रेशन
द जूरी अनाउंस द वर्डिक्ट। मतलब काफी सोच विचार और चर्चा के बाद जूरी ने फैसला सुनाया। हाँ, ये दिखाता है कि प्रक्रिया कितनी गंभीर थी। दूसरा, बाइंग अ हाउस रिक्वायर्स सीरियस डेलिब्रेशन। सही बात है, घर खरीदना बड़ा फैसला है, उसके लिए गंभीर सोच विचार जरूरी है। बिल्कुल। तो डेलिब्रेशन मतलब गहराई से सोचना। ठीक है, और अब आज का आखिरी शब्द। हाँ, अब हम आ गए हैं आज के आखिरी यानी 10वें शब्द पर। तो 10वां शब्द है hedged। hedged, हाँ, ये hedge का पास्ट टेंस है ना? हाँ, hedged। इसके दो मतलब हो सकते हैं। पहला है टू अवॉइड गिविंग अ क्लियर आंसर, टू बी डेलिबरेटली एम्बिगुअस। अच्छा, मतलब सीधा जवाब ना देना, गोलमोल बात करना। जैसे नेता लोग करते हैं। हाँ, कह सकते हैं। हिंदी में मतलब हुआ बचाव करना, किनारा करना, टालमटोल करना, गोलमोल जवाब देना। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? इस मतलब के लिए एवेडेड, अवॉइडेड, डॉज्ड। जैसे पहला उदाहरण, ही hedged when asked about his future plans। मतलब जब उससे भविष्य के प्लान पूछे तो उसने टाल दिया, सीधा नहीं बताया। एग्जैक्टली। और दूसरा मतलब? हाँ, दूसरा मतलब फाइनेंस की दुनिया से है। इंग्लिश मीनिंग टू लिमिट और प्रोटेक्ट oneself अगेंस्ट फाइनेंशियल लॉस और अदर रिस्क्स। अच्छा, मतलब खुद को पैसों के नुकसान या दूसरे जोखिमों से बचाना। तो हिंदी में जोखिम से बचाव करना, सुरक्षित करना। बिल्कुल। सिनोनिम्स हो सकते हैं प्रोटेक्टेड, गार्डेड, सिक्योर्ड। दूसरा एग्जाम्पल इसी का है, द कंपनी hedged its investments to reduce risk। मतलब कंपनी ने रिस्क कम करने के लिए अपने निवेश को सुरक्षित किया। हाँ, तो hedged के ये दो अलग मतलब हैं। कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा। ये। ठीक है, तो ये थे हमारे 10 शब्द। हाँ जी, टेम्पर, क्रिपलिंग, नोजोमेनिया, सिनिकोर, आयर, डिटरेंट, टर्मगंट, एग्रेसिव, डिलिब्रेशन और hedged। वाह, मजा आ गया। 10 के 10 शब्द बढ़िया थे, लेकिन अब कहानी का इंतजार है। हाँ बिल्कुल। अब इन सारे शब्दों को कहानी में पिरोते हैं। तो कहानी है वीरपुर शहर के एक नौजवान रिपोर्टर कबीर की। अच्छा, सुनाइए। तो वीरपुर शहर में कबीर एक बहुत ही क्रिपलिंग डेडलाइन से जूझ रहा था। उसे मेयर के भ्रष्टाचार पर रिपोर्ट बनानी थी। ओह, मुश्किल काम। हाँ, और मुश्किल ये थी कि उसे जो भी जवाब मिल रहे थे वो सब hedged थे, गोलमोल। कोई सीधा बताता ही नहीं था। काफी डिलिब्रेशन के बाद, मतलब सोच विचार के बाद, उसने मेयर के एक करीबी अफसर पर फोकस किया। अच्छा, उस अफसर में क्या खास था? खास ये था कि उसे हाल ही में एक सिनिकोर पोस्ट मिली थी। मतलब काम कुछ नहीं, तनख्वाह मोटी। दाल में कुछ काला है। बिल्कुल। कबीर ने और छानबीन की तो उसे कुछ कागजात मिले जिनसे लगा कि सरकारी पैसों के साथ टैंपर किया गया है, छेड़छाड़ हुई है। अरे बाप रे। लेकिन जैसे जैसे वो सच के करीब पहुंचा, उसे एक अजीब सा डर लगने लगा, जैसे उसे नोजोमेनिया हो गया हो। पर बीमारी का नहीं, बल्कि खुलासा करने के अंजाम का डर। हाँ, डर तो लगेगा ही, खतरनाक मामला था। फिर पता चला कि उस अफसर की पत्नी शहर की जानी मानी टर्मागेंट है। मतलब बहुत झगड़ालू और गुस्सैल। ओहो, अब क्या होगा? वो औरत बहुत अग्रेसिव थी। किसी ने उसके परिवार पर उंगली उठाई नहीं कि वो चिल्लाना शुरू कर देती थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कबीर पर चिल्लाना शुरू कर दिया। ओह, सबके सामने? हाँ, इससे बाकी पत्रकारों का आयर भी भड़क गया। मतलब उन्हें भी गुस्सा आ गया। माहौल गर्म हो गया, लेकिन कबीर ने सोचा ये गुस्सा शायद एक डिटरेंट है, लोगों को डराने का तरीका। सही सोचा उसने। हाँ, उसने मन में सोचा डर के आगे जीत है। थोड़ा फिल्मी है पर हिम्मत तो रखनी थी। बिल्कुल। फिर उसने क्या किया? वो डरा नहीं, शांति से और डेलिब्रेशन के साथ, मतलब सोच समझकर, उसने और सबूत इकट्ठे किए। रिपोर्ट छपी तो हंगामा मच गया। मेयर और अफसर को इस्तीफा देना पड़ा। वाह, कमाल कर दिया कबीर ने। हाँ, लेकिन उसने रिपोर्ट के आखिर में लिखा, ताकतवर लोग सच से टैंपर करने की कोशिश करेंगे। हमें सवाल पूछते रहना होगा। और जैसा कहते हैं, courage doesn't always roar. Sometimes it's the quiet deliberation of refusing to give up. कबीर ने चुपचाप अपना काम किया, बिना हार माने। वाह, क्या कहानी थी। हाँ। और सारे शब्द कितने अच्छे से फिट हो गए। क्रिपलिंग डेडलाइन, hedged जवाब, डेलिबरेशन, सिनिक्योर पोस्ट, टैंपर करना, नोजोमेनिया वाला डर, टर्मागेंट औरत, अग्रेसिव बर्ताव, पब्लिक आयर और डिटरेंट, सब आ गया। हाँ, उम्मीद है कहानी से शब्द याद रहेंगे। बिल्कुल। चलो फटाफट एक बार 10 शब्द दोहरा लेते हैं। टैंपर, क्रिपलिंग, नोजोमेनिया, सिनिक्योर, आयर, डिटरेंट, टर्मागेंट, अग्रेसिव, डिलिबरेशन और hedged। बढ़िया। और अब श्रोताओं के लिए वो मजेदार चुटकुला। हाँ,
तो सुनिए। तुम स्कूल देर से क्यों आए? जी, रास्ते में एक डिटरेंट मिल गया था। कैसा डिटरेंट? जी, वो नुक्कड़ वाला डॉगी आज सुबह कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव मूड में था। हा। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को ऐसे डिटरेंट्स न मिलें। अच्छा, अब सवाल, क्या आपने हाल ही में इनमें से कोई शब्द सुना या इस्तेमाल किया, या कहानी का कौन सा हिस्सा याद रहा? सोचिएगा जरूर। बिल्कुल, कोशिश कीजिए इन शब्दों को इस्तेमाल करने की। तो आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वोकैब भैया से और भी एपिसोड सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलेंगे नए शब्दों और नई कहानी के साथ। तब तक सीखते रहिए।